हेलो फ्रेंड्स, मैं महेंद्र मिश्रा कैप्टन डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारा एनडीए के एग्ज़ाम दो पैटर्न में होता है। पहले फेज़ में रिटन एग्ज़ाम होता है और दूसरे फेज़ में एसएसबी इंटरव्यू कराया जाता है। तो आज हम लोग रिटन एग्ज़ाम को कैसे क्रैक करेंगे इसकी चर्चा करेंगे, क्योंकि हमारे पास लगभग 3 महीने का समय है। इस 3 महीने में हम लोग कैसे इसे आसानी से क्वालिफाइड कर सकते हैं, एसएसबी के लिए जा सकते हैं, उसकी हम चर्चा करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि रिटन एग्जाम में 2 पेपर होते हैं। पहला आपका पेपर 1 मैथमेटिक्स का होता है। दूसरा जो पेपर आपका है वो जनरल अवेयरनेस का है। मैथमेटिक्स में आपका 300 टोटल मार्क्स होते हैं, जिसमें आपका 120 क्वेश्चन रखे गए हैं। हर एक क्वेश्चन के लिए 2.5 मार्क्स हैं और इसमें 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है। अब सबसे बड़ी बात ध्यान देने की ये है, अगर हमको 120 क्वेश्चन, चूंकि हमारे पास 2.5 घंटे का समय होता है, इस 2.5 घंटे में माने 150 मिनट में 120 क्वेश्चन करना थोड़ा सा दिक्कत वाली बात होती है। और दिक्कत वाली क्या, हमें करना ही नहीं है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि अमूमन अगर हम यहाँ पे 40 से 50 सही क्वेश्चन कर देते हैं, याद रखिएगा कितने करने हैं, केवल 120 क्वेश्चन नहीं करने हैं। उन 120 क्वेश्चन में हमें मोस्टली चूज करना है उन 40 से 50 क्वेश्चन को जिसे हम आसानी से कर सकते हैं। अब 150 मिनट बचा और 50 क्वेश्चन करना है, इसका मतलब लगभग हर क्वेश्चन पे आपको 2.5 से 3 मिनट का समय मिल जाता है, आप आसानी से कर सकते हैं। सपोज कर, अब ये देखना है ये 40 क्वेश्चन कहाँ से आप करेंगे, क्योंकि मैथमेटिक्स काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट होता है। इंटरमीडिएट में आप लोग पढ़े होंगे, इसके बारे में ज़्यादा कुछ जानते भी होंगे। आप लोगों का कुछ इस पे स्पेशल टॉपिक भी होगा, लेकिन अब हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे किन टॉपिकों पे ये ज़्यादा क्वेश्चन बनाता है। मैथमेटिक्स का पहला पार्ट आपका है कैलकुलस का। कैलकुलस में अप्रॉक्सीमेट 30+ क्वेश्चन बनते हैं, याद रखिएगा। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन अगर आप बढ़िया से एक बार स्टडी कर लेंगे, कम से कम 30+ क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से 2-4 क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए, बाकी हम जानते हैं सारे के सारे क्वेश्चन आप इजी वे में कर ले जाएंगे। दूसरा आपका टॉपिक आता है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री पे लगभग 12 से लेकर के 15 क्वेश्चन तक आते हैं। ये बिल्कुल सटीक टॉपिक है कि इससे एक एवरेज बच्चा, जो एक औसत बच्चा होता है, वो भी आसानी से ये क्वेश्चनों को कर सकता है। इसमें कोई भी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ही नहीं। तीसरा आपका जो टॉपिक बनता है इसका ट्रिग्नोमेट्री के बाद, सेट एंड प्रोबेबिलिटी। सेट एंड प्रोबेबिलिटी से 12 से 15 क्वेश्चन यहां से भी आते हैं, और डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिक्स से यहां पर भी 12 से 15 क्वेश्चन आते हैं। अगर हम एक नॉर्मली व्यू लें तो 12 12 12 36 क्वेश्चन यहां से 38, इसका मतलब 66 क्वेश्चन प्लस आप आसानी से इन टॉपिक से कर सकते हैं। याद रखिएगा मिनिमम 66, अगर हम लोग इसी को कायदे से पढ़ के आते हैं तो लगभग ये 80+ क्वेश्चन आपको यहीं से आपको दे देगा, जिसमें हम लोग आसानी से एक हफ्ते के अंदर डिटर्मिनेंट्स मैट्रिक्स पढ़ सकते हो। आप लोग एक हफ्ते में या 10 दिन के अंदर सेट और आपका प्रोबेबिलिटी आपकी हो गई, 10 दिन के अंदर ये लगेगा। अलग कैलकुलस में आपको हम मान लेते हैं कि 1 महीने का ड्यूरेशन लगता है, अर्थात आप बहुत आराम से 2 महीने में इसको पूरा बैकअप कर सकते हैं और 1 महीना इसका रिवीजन और अच्छे ढंग से प्रिपरेशन के लिए आप कर सकते हैं। क्लियर? अर्थात अगर हम इसमें 66 क्वेश्चन को टारगेट बनाते हैं करने के लिए, तो कम से कम 50 क्वेश्चन तो डिफरेंट सही होंगे, और ये 50 क्वेश्चन आपको आउट ऑफ 300 में 125 मार्क्स आपको गेट कराते हैं, प्रदान कराते हैं। अब हम लोग पेपर सेकंड की बात करते हैं। पेपर सेकंड में 50 क्वेश्चन आपके फिजिक्स साइंस से आते हैं, 50 इंग्लिश से आते हैं और 50 जीएस से आते हैं। सबसे पहले हम लोग साइंस की चर्चा कर लेते हैं। साइंस में हम लोग देखते हैं कि हमारे पास 3 स्ट्रीम है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। तो लगभग 25 क्वेश्चन आपका फिजिक्स में आता है, 15 क्वेश्चन आपका केमिस्ट्री में आता है और 10 क्वेश्चन का वेटेज आपका बायो का है। लेकिन थोड़ा सा अच्छी बात यह है कि केमिस्ट्री का लगभग जो 5 क्वेश्चन है वो मॉडर्न फिजिक्स में हम लोग काफी अच्छी ढंग से पढ़ लेते हैं, अर्थात लगभग फिजिक्स
अगर आप कायदे से पढ़े रहेंगे तो 25 क्वेश्चन तो फिजिक्स का और 4 से 5 क्वेश्चन केमिस्ट्री का, अर्थात आप 25 से 30 क्वेश्चन आसानी से बैकअप कर लेते हैं। क्लियर? अर्थात इस पोर्शन में आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है, अप्रॉक्सीमेट 30 क्वेश्चन की इर्द गिर्द पढ़ना है। और इस 30 क्वेश्चन में अगर आप 20 क्वेश्चन भी करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि याद रखिएगा ज्यादा क्वेश्चन करने पे आपको टाइम वेस्ट जाएगा और आपका सिलेक्शन दूर होते जाएंगे आप सिलेक्शन से। इंग्लिश में याद रखिएगा थोड़ा सा हम लोग थोड़ा सा टेंस की जानकारी हम लोगों को होनी चाहिए, पार्ट ऑफ स्पीच की बात होनी चाहिए और थोड़ा सा बैकअप पे होना चाहिए, बैकेबुलरी, सिनोनिम्स एक्सेट्रा पे चर्चा होनी चाहिए। तो वो तो भंडार है, जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ही कम होता है। लेकिन अगर हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच पे बात करते हैं, PQRS टाइप के क्वेश्चन पे बात करते हैं, तो बहुत आराम से आप यहाँ से 30+ क्वेश्चन सही कर लेंगे। याद रखिएगा सही कर लेंगे, लगभग आप 40 के आसपास क्वेश्चन कर ले जाएंगे, लेकिन यहाँ पे 30 क्वेश्चन यहाँ आप करेंगे। तो 30 क्वेश्चन माने ये लगभग आपको 120 मार्क दिया, यहाँ पे 20 क्वेश्चन ये आपका अप्रॉक्सीमेट 80 मार्क दिया। अब हम लोग पढ़ते हैं GS, जो कि ब्रह्मांड है, बहुत ज्यादा होता है। अब इसमें बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, उतना पढ़ना है जितने से आपका सिलेक्शन हो जाना है, क्योंकि आपको यहाँ ज्ञानी नहीं बनना है। याद रखिएगा हिस्ट्री का जो वेटेज है अप्रॉक्सीमेट 15 क्वेश्चन के आसपास है, ज्योग्राफी का वेटेज 15 है, करंट अफेयर्स 10 है। अब ये पॉलिटी और इकोनॉमिक्स मिला करके 10 बनता है, इसलिए दोनों मिला के कह रहे हैं कि जब हम लोग Tier 1 देते हैं, Tier 2 देते हैं, जैसे हमारे अप्रैल वाला जब एग्जाम होता है तो अप्रैल वाले एग्जाम में इकोनॉमिक्स माने जो बजट है उससे भी रिलेटिव कुछ क्वेश्चन आते हैं, तो इसके क्वेश्चन की संख्या बढ़ जाती है, माने 4-5 हो जाती है। लेकिन जब हम लोग सितंबर वाले देते हैं तो बजट सत्र बीत चुका होता है, क्योंकि हमारा जो करंट अफेयर्स है वो 6 महीने का होता है। अगर 6 महीने के बाद बजट की बात करते हैं तो ये हट जाता है, अर्थात पॉलिटी में ज्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं। इसे पॉलिटी और इकोनॉमी मिला करके 10 हो जाते हैं, कोई 1-2 ज्यादा, कोई 1-2 कम, इतना हो गया। अब इसमें हम देखते हैं चूंकि हिस्ट्री काफी ज्यादा है, तो हिस्ट्री में से अगर हम केवल हिस्ट्री में हमारे 3 पार्ट हैं, एंशिएंट हिस्ट्री है, मॉडल हिस्ट्री, मेडुअल हिस्ट्री है और मॉडल हिस्ट्री है। अगर हम लोग केवल मॉडल हिस्ट्री पढ़ें तो बहुत आराम से लगभग 7 से 8 क्वेश्चन यहां से आते हैं, मेडुअल से 2 से 3 आते हैं, अर्थात बहुत आराम से अगर हम मेडुअल और मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ डालें बहुत आराम से यहां से हमको 10 क्वेश्चन मिल सकते हैं। याद रखिएगा क्वेश्चन का स्तर बिल्कुल सामान्य होता है, वो सारे क्वेश्चन हम आपको PDF में या यहाँ डिस्क्रिप्टिव में आपको दे देंगे। ज्योग्राफी आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी है, दोनों मिला के लगभग 15 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें अगर आप हमारे नोट से पढ़ेंगे तो अप्रॉक्सीमेट 10 क्वेश्चन तो 100% इसमें से आपको मिल जाएंगे। अब करंट अफेयर्स, लास्ट 6 महीने के करंट अफेयर्स आपको तैयार होने चाहिए, क्योंकि आप इस सितंबर में देने जा रहे हैं, तो कम से कम अपेक्षा की जाती है कि लास्ट दिसंबर से लेकर के या जनवरी 2020 से लेकर के लगभग जुलाई 2020 तक के सारे क्वेश्चन आपके तैयार होने चाहिए। याद रखिएगा करंट के लिए आपको क्या पढ़ना है, जनवरी से लेकर के जुलाई तक ये पढ़ना, स्पेशली इस वर्ष के लिए 10 क्वेश्चन, और आप बहुत आराम से इसमें 5 क्वेश्चन के आसपास कर लेंगे। तो टोटल अगर हम लोग GS पर 25 क्वेश्चन करते हैं तो 100 मार्क्स यहां से, तो लगभग आपके 300 मार्क्स आपका GS पोर्शन ही बैकअप कर देता है, जो आपका सेकंड पेपर है वहां से हो गया, और 125 मार्क्स यहां हो गया, और टोटल आपका हो गया 425। और लास्ट वीडियो में हम लोग बताए थे SSB के लिए, याद रखिएगा SSB के लिए अगर आप 300+ भी पाते हैं तो बहुत आराम से उसमें आपको काउंसलिंग के शॉर्ट लिस्टेड में आपका नाम आ जाएगा। लेकिन अगर आप 425 पाते हैं तो इसका मतलब कि अगर आपका SSB इंटरव्यू में थोड़ा सा कम मार्किंग भी हुई तो हम आसानी से सिलेक्शन पा जाएंगे, क्योंकि याद रखिएगा इसमें मिनिमम आपको 300 मार्क्स तो देगा ही देगा। अगर आप 5 डे वहां स्टे करते हैं, स्कैनिंग में नहीं छटते हैं, 5 दिन वहां रुकते हैं, तो ये मान लीजिएगा कि 300 तो आपको मिलेगा मिनिमम 300। तो 300 और 400 मिलाकर आपका 725 हो गया, और लगभग 650 से 700 के बीच 2011 से लेकर के 2019 तक की बात बता रहे हैं कि इस कंडीशन में जितने भी स्टूडेंट 650 से लेकर के 700 के अप्रॉक्सीमेट नंबर पाए हैं उनका फाइनल चयन हो चुका है NDA में। तो और आप कितना पा रहे हैं 725, इसलिए रिटन एग्जाम हम लोगों के हाथ में है, रिटन पेपर हम लोगों के हाथ में है, और हमने बिल्कुल मिनिमम बताया क्या आप जो
पढ़े हुए हैं 2 साल, फिजिक्स पढ़े हुए हैं, केमिस्ट्री पढ़े हुए हैं, क्या फिजिक्स और केमिस्ट्री का बेटे 40 होता है और 40 में आप 20 भी नहीं पाएंगे? बिल्कुल नहीं, केवल आप फिजिक्स में 25 के आसपास गेन कर लेंगे, क्योंकि फिजिक्स अगर कायदे से आप पढ़ते हैं तो फिजिक्स और केमिस्ट्री मिला करके लगभग 30 क्वेश्चन गेन होता है। क्लियर? चलिए, तो जितना हमने इस चार्ट में समझाया है इसको एक बार फिर से बढ़िया से स्टडी करिएगा और इसके अकॉर्डिंग आप लोग अपनी प्रिपरेशन करिएगा।